कैसा लगेगा ये सब सुनकर कि एक पिता दिन में झोपड़ियां बनाता है, रात में शादी पार्टियों में जाकर झूठे बर्तन धोता है। शायद मेरी तरह आपकी आंखें भी नम हो जाएं, लेकिन ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। क्या है पूरा इंसिडेंट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं और नीट में असफल हो चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह वीडियो आपके सोचने और आपकी तैयारी करने की क्षमता को बढ़ा सकता है, इन दोनों को ही एक नई दिशा दे सकता है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं वीडियो में। एक पिता है जो दिन में झोपड़ियां बनाते हैं, रात में शादी पार्टियों में जाते हैं और वहां जाकर झूठी प्लेटें धोते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा पढ़ सके, सिर्फ इसलिए कि जो सपने मैंने देखे हैं वो पूरे हो सके। यह कहानी है राजस्थान के बाड़मेर जिले के नारोवा गांव की, जहां गरीबी है, दुख है, संघर्ष है, तकलीफें हैं, लेकिन इन सबसे बड़े हैं उस पिता के सपने, जो संघर्ष कर रहा है अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए। जैसे हर पिता का सपना होता है, ठीक उसी प्रकार इस पिता का सपना भी था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। बेटे का नाम था श्रवण कुमार, और श्रवण कुमार भी लग गया था अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। गांव वालों ने ताने दिए कि गरीब का बेटा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन श्रवण कुमार ने ठान लिया था। श्रवण कुमार ने अपने पिता के संघर्षों को देखकर सीख लिया था कि पिताजी से अब बर्तन नहीं धुलवाने हैं, और जुट गया नीट की तैयारी में। श्रवण कुमार ने नीट 2023 का एग्जाम दिया, जिसमें श्रवण कुमार ने 519 अंक हासिल किए। काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग करवाई, लेकिन कहते हैं ना कि सफलता का फल इतना जल्दी मीठा नहीं होता है। श्रवण कुमार को निराशा हाथ लगी और श्रवण कुमार कट ऑफ से बाहर हो गया। श्रवण कुमार को लगा कि मैं हार गया, लेकिन उसके पिता ने जो बात कही, उस बात ने श्रवण कुमार को फिर से नीट के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। श्रवण कुमार के पिता ने कहा कि एक बार असफलता हार नहीं होती है, तुम फिर से कोशिश करो बेटा। यह बात सुनकर श्रवण कुमार फिर से जुट गया नीट की तैयारी करने में, और इस बार 12 से 14 घंटों की पढ़ाई, रिवीजन, डीपीपी, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट दिए और पहुंच गया नीट 2024 के एग्जाम के सफर में। लेकिन फिर से कहते हैं ना कि सफलता की मंजिल इतनी भी आसानी से नहीं मिलती है। श्रवण कुमार ने नीट 2024 में 620 अंक हासिल किए, लेकिन एनटीए की कुछ गड़बड़ी के कारण, एनटीए के ग्रेस मार्क्स के कारण इस बार भी श्रवण कुमार को असफलता का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने ताने मारे कि 2 या 3 साल खराब कर दिए, लेकिन तेरा कुछ नहीं हो सका, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता है।
श्रवण कुमार इस बार फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन जज्बा देखिए उसके पिता का, हिम्मत देखिए उसके पिता की, क्या संघर्ष था उस इंसान का, क्या कॉन्फिडेंस लेवल था उस इंसान का, जिसने अपने बेटे को फिर से खड़ा किया कि बेटा हार मत मान, हार मत मान। असफलताएं जीवन में आती रहेंगी, लेकिन असफलता के बाद जिस दिन तुझे सफलता मिलेंगी, लोग तेरी गाथाएं गाएंगे। और हो भी रहा है। आज हम श्रवण कुमार की कहानी आपको सुना रहे हैं। श्रवण कुमार फिर से उठ खड़ा हुआ और इस बार दृढ़ निश्चय कर लिया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उतर गया नीट 2025 के मैदान में। जो गलतियां पहले की थी उनको नहीं दोहराना है। रात लेट तक पढ़ना, दिन में जल्दी उठकर पढ़ना, बीपीपी पीवाईक्यू लगातार रिवीजन करना, ये सब उसने लगातार किए। और जब नीट 2025 का एग्जाम संपन्न हुआ और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया, तो इस बार श्रवण कुमार ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद उसको पिता को थी। जो वो बनना चाहता था वो बन गया और इस बार उसने 556 अंक हासिल करके ऑल इंडिया 9754 रैंक हासिल की। जब ये बात उसके पिता को पता लगी कि मेरा बेटा तीसरे प्रयास में डॉक्टर बनने जा रहा है, मेरे बेटे ने तीसरे प्रयास में नीट को क्रैक कर दिया है, तो उसके पिता खुशी से रोने लगे और अपने बेटे को गले लगाकर कहा कि अब मैं बर्तन नहीं मांजूंगा, अब मैं शादी पार्टियों में जाकर झूठे बर्तन नहीं धोऊंगा। तो ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है दुखों की, ये कहानी है तकलीफों की और उन तकलीफों से एमबीबीएस डॉक्टर बनने की। तो आप ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए, ये मत सोचिए कि घर की कंडीशन खराब है, ये मत सोचिए कि ये नहीं हो सकता, ये मत सोचिए कि वो नहीं हो सकता। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ हो सकता है। बस जरूरत है तो खुद पर विश्वास रखने की, जरूरत है तो आपका परिवार आपके साथ है, बस जरूरत है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। एक बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, 3 बार असफल हुए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन सफल होंगे ना, उस दिन कहानियां बनेंगी, उस दिन लोग हमारे किस्से सुनाएंगे। इसी बात के साथ ये वीडियो कंप्लीट। अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप कैसी तैयारी कर रहे हैं या कौन सी बात आपको परेशान कर रही है या किस बात को लेकर आप कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी के लिए मैं और वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी मंजिल तक आपको पहुंचना है।